बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने 50 तबाहकुन ड्रोन्स खरीद लिए। चीन से खरीदे जाने वाले ड्रोन्स भारत के लिए बड़ी तबाही का सामान है। पाकिस्तान के इस कदम से भारतीय दिफाई निजाम जमीन बोस हो गया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार और मीडिया धाइयां दे देकर रोने लगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास किस किस्म की ड्रोन टेक्नोलॉजी पाई जाती है और क्या ये ड्रोन्स भारत पर हमला करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। आज हम आपको इसी की तफसील बताएंगे, तो आइए चलकर शुरू करते हैं। द इन्फो टीचर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को जमीन में गाड़ने का नया प्लान तरतीब दे लिया, जिसके मंजराम पर आते ही भारत में खौफ का समा है और भारतीय फौज और हुकूमत बड़ी परेशानी में मुब्तला दिखाई देती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के बाद दुनिया का जदीद तरीन जंगी ड्रोन भी पाक फिजाई का हिस्सा बनने जा रहा है। चीन से किए गए दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 50 बमबार ड्रोन्स मौसूल होंगे। इन ड्रोन्स के जरिए सरहदों की निगरानी मजीद मौसर हो जाएगी। दरअसल पाकिस्तान की जानिब से अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफे और भारत के खतरे का मुकाबला करने के लिए ये अहम फैसला किया गया। अमेरिका और भारत के दरमियान जंगी ड्रोन्स की फराहमी के मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने भी दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन से जदीद जंगी ड्रोन्स खरीदने का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से जदीद विंग लॉन्ग 2 नामी जंगी ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। ये ड्रोन्स जदीद मिसाइलों और दीगर टेक्नोलॉजी से लैस होकर प्रवास कर सकते हैं। पाकिस्तान के इस फैसले ने भारत की नींदें हराम कर दी, जबकि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि JF-17 के डबल सीट तैयारे की भी फिजाइया के बेड़े में शमूलियत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 डबल सीट तैयारे पाक चीन ताउन से तैयार किए गए और चीन ने 14 डबल सीट तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिए। इन तैयारों की फिजाई बेड़े में शमूलियत की तकरीब बुध के रोज हुई। दोस्तों, तर्जमान पाक फिजाई के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले डबल सीट तैयारे तरबियत के लिए इस्तेमाल होंगे। ख्याल रहे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं, जो अब पाक फिजाइया के पास होंगे। इन तैयारों ने अपनी सलाहियतों में अमरीकी F-16, F-18 और F-15, जबकि रूस के सुहोई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 जैसे मशहूर लड़ाका तैयारों तक को पीछे छोड़ दिया है और यह भारत के राफेल तैयारों से भी बेहतर है। JF-17 ब्लॉक 3 का इंजन ज्यादा ताकतवर और आवाज के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार यानी माक 2000 से भी प्रवास कर सकता है। इसमें खास किस्म के कम वजन लेकिन मजबूत मादे इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक तरफ उसका मजमूई वजन ज्यादा बढ़ने नहीं देते, जबकि दूसरी जानिब उसे दुश्मन के रडार की नजरों से बचने में भी मदद मिलती है। JF-17 ब्लॉक 3 ऐसे जदीद तरीन रडार AESA रडार से भी लैस हैं, जिसे जाम करना दुश्मन के फिजाई दिफाई निजाम के लिए इंतहाई मुश्किल है। पायलट का हेलमेट जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है, जो तैयारे के इतराफ से बेहतर वाकफियत के अलावा हथियारों पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत में मदद देता है। यानी इस तैयारे की मदद से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्हीर हो चुका है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से चीनी ड्रोन्स की खरीदारी ने भी दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। दोस्तों, ड्रोन के नाम से तो आज सारी दुनिया वाकिफ है, लेकिन तकरीबन 5 अशरे पहले 1970 में ये एक तस्वर ही था। बेपायलट हवाई जहाज एक इनकलाबी आइडिया था। इस किस्म के आइडियाज मगरबी जहनों में पैदा होते हैं और जल्द ही अमल में ढलने लगते हैं। अमेरिका हमेशा इस फिक्र अमल के प्रोसेस में पेश रहा है। वहां के अस्करी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने जल्द ही न सिर्फ बगैर पायलट के हवाई जहाज UAV बना लिए, बल्कि बगैर ड्राइवर के गाड़ियां और बगैर कप्तान के बहरी जहाज भी तैयार कर लिए। आपको मालूम होगा कि अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जंगे शुरू करने के लिए पंगे लेता रहता है। ये जिंदा जंगे नए अस्करी असलाजात और गोला बारूद टेस्ट करने के काम भी आती है। फिर अमेरिका इन जंगी तजुर्बात में अपने हवारियों यानी नेटो को भी शामिल कर लेता है। इन हरबी मार्कों में जान का ज़िया तो होता है, लेकिन दूसरी जानिब नए नए हथियार भी सामने आते हैं। फिर ये असलाजात आलमी मार्केट में आ जाते हैं, उनके मुंह मांगे दाम लगते हैं और इस तरह इन जंगी तजुर्बात से इक्तिसादियात को तकवीत दी जाती है और आलमगीर हुक्मरानी का ताज सर पर सजाए रखने का तसलसल बरकरार रहता है। अमेरिका ने जब गैर मुसल्लह ड्रोन से मुसल्लह ड्रोन तक सफर की बलाई मनाजिल तय कर ली, तो हम जैसे ममालिक भी उस तरफ आए। आज पाकिस्तान में भी मुसल्लह ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। ये एक जदीद तरीन जंगी हथियार है। मगरबी यूरोप के ममालिक रूस और चीन भी अमेरिकी तकलीद कर रहे हैं। इंडिया भी अपनी तगदो में लगा हुआ है, क्योंकि उसका एक तल्ख तजुर्बा उसे हालिया लद्दाख के स्टैंड ऑफ में हो चुका है। लद्दाख की उस झड़प में चीन की तरफ से जासूस ड्रोन्स का आम इस्तेमाल किया गया। इंडिया ने भी इस तरफ ध्यान जरूर फरमाया, लेकिन उसको मालूम न था कि चीन इस फील्ड में उसको आउट कर चुका है। ड्रोन उस इलाके की रैकी के लिए नहायत मौजूद होते हैं जो इंसानी रसाई में नहीं होते। मजीद बरा उन इलाकों में पेट्रोलिंग भी अब मुमकिन हो चुकी है।
जो इंतहाई दुश्वार गुजार तस्वर किए जाते हैं। वादी गलवान और पेंगुइन झील इसी किस्म के इलाकों में शामिल हैं। इंडिया उन इलाकों में रैकी और गश्त के सिलसिले में चीन के मुकाबले में बहुत पीछे है। दोस्तों, इंडिया के पास इस वक्त जो जदीद मसल्ह ड्रोन्स हैं उनका नाम हेरोन है और ये इसराइल से खरीदे गए हैं। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हेरोन और रिसर्चर्स नामी ड्रोन्स को कई दूसरे मुल्कों के अलावा भारत को भी फरोख्त किए जा रहे हैं। हेरोन की लंबाई 28 फुट है और उसमें 250 किलोग्राम वजन उठाने की सलाहियत है। उसकी रफ्तार 200 मील फी घंटा है। ये 10,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज कर सकता है और लगातार 52 घंटों तक फिजा में महवे परवाज रह सकता है। इसराइल से दरामद करदा दूसरा ड्रोन रिसर्चर है जो सतह समुद्र से 6100 मीटर तक की बुलंदी पर जा सकता है, लेकिन लद्दाख एरिया में इस ड्रोन का इस्तेमाल इतना मौसर और कारगर नहीं। इस वक्त इंडिया के तुर्किश में 17 अदद हेरोन मौजूद हैं। इंडिया खुद भी ड्रोन साजी में मुब्तला है और उसका बड़े ड्रोन का नाम रुस्तम है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो ड्रोन डेवलप किए जा रहे हैं उनमें सबसे कामयाब ड्रोन का नाम बुराक है, जिसका तजुर्बा 3 साल पहले शुमाली वजीरिस्तान में शवाल की पहाड़ियों पर किया जा चुका है। चीन में ड्रोन साजी के वसी कारखाने हैं और दुनिया भर में उसे ड्रोन फरोशी में बाकी मुल्कों के मुकाबले में सबकत हासिल है। इसराइल से आता हेरोन के मुकाबले में चीन के पास जो ड्रोन है उसका नाम GJ2S है। इसकी लंबाई 11 मीटर है और ये 480 किलोग्राम तक लोड उठा सकता है और उस लोड में 40-40 किलोग्राम के 12 मिसाइल या बम ले जाए जा सकते हैं। इसकी रफ्तार 380 किलोमीटर फी घंटा है और ये 9000 मीटर तक की बुलंदी पर उड़ सकता है। दूसरे लफ्जों में ये ड्रोन हेरोन से ज्यादा तेज रफ्तार और बेहतर तौर पर मुसल्लह है। पाकिस्तान ने चीन से GJ2S 50 अदद खरीदे हैं। आम पाकिस्तानी सिर्फ ये जानते हैं कि इंडिया LOC पर नन्हे कवाड काप्टर बेचता रहता है और पाकिस्तान आर्मी उन्हें कभी सरहद से 1 फरलांग के अंदर गिरा लेती है तो कभी 2 फरलांग तक और बस। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास अपने यहाँ तैयार करदा बुराक और रुस्तम नामी ड्रोन्स पाए जाते हैं, जबकि अपने दोस्तों से खरीदे जाने वाले GJ2S और हेरोन भी हैं। यही नहीं, इन छोटे छोटे गैर मसल्ह ड्रोन से कहीं बड़े और पावरफुल मसल्ह ड्रोन का भी एक जहीरा दोनों मुल्कों के पास मौजूद है और अक्सर इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चीन की PLA तिब्बत में इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करती रही है और उनको लाइव एक्सरसाइजों में लाइव एमुनेशन के साथ इस्तेमाल में लाती रही है। इन ड्रोन्स में मुख्तलिफ किस्म के गाइडेंस मिसाइल और बम भी इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ताहम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से चीनी साथा ड्रोन खरीदे जाने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिफाई मैदान में भारत पर बढ़तरी हासिल कर ली है और इस अमल ने भारत के दिफाई हिकमत अमली को भी नाकाम बना दिया है। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।